ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना परम पूज्य गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद परम वंदनीय माताजी इस असहनीय वेदना को हंसते हंसते सह रही थीं और मिशन की अगणित जिम्मेदारियों को निभाते हुए विश्व जननी विश्व कल्याण के लिए अहर्निश तप कर रही थीं। अपने बच्चों के लिए उनका प्यार दुलार व उन पर आशीषों की अजरस वर्षा अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। माताजी का कहना था कि उच्च स्तरीय जीवन के उद्देश्यों के लिए कष्ट सहने का दूसरा नाम ही तपश्चर्या है। वे कहती थीं कि प्रेम बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है कर्तव्य। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मातृ सत्ता में राष्ट्रीय संवेदना की सघनता की अनुभूति पहले भी सभी को समय समय पर होती रहती थी, परंतु श्रद्धांजलि समारोह के बाद से राष्ट्र के लिए उनके प्राणों की विकलता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। वे बार बार सोचती रहती कि ऐसा कौन सा अनुष्ठान संपन्न किया जाए जिससे राष्ट्र के प्राणों को नव स्फूर्ति प्राप्त हो, देश की संस्कृति संवेदना अपना व्यापक विस्तार कर सके। अपने निकटस्थ जनों से चर्चा में भी उन दिनों उनका यही चिंतन मुखरित होता था। मिशन के सारे कामकाज के ताने बाने को सुलझाती बुनती हुई माताजी इसी राष्ट्र चिंता में लीन रहती थीं। इस चिंतन और चर्चा में काफी समय बीता। शांति कुंज के क्रियाकलापों में कई नई कड़ियां भी इसी दौरान जुड़ी। परम वंदनीय माताजी की देखरेख व उनके सूत्र संचालन में पहले से सुचारू व्यवस्था और भी अधिक गतिशील हुई। इसी समय उन्होंने हिमालय यात्रा की योजना बनाई। ये योजना प्रायः यकायक ही बनी। माताजी हिमालय जाएंगी ये सोचकर निकटस्थ जनों को थोड़ा भय भी हुआ। वे सोच रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं कि माताजी हिमालय में ही रहने का मन बना लें। कईयों को ये भी शंका हुई कि कहीं वो हिमालय के हिम शिखरों के बीच महासमाधि तो नहीं लेना चाहती, क्योंकि वैसे भी गुरुदेव के अभाव में उनका मन संसार में किसी भी तरह नहीं टिक पा रहा था। अंतर्यामी माँ से अपने बच्चों के मन की ये ऊहापोह छुपी न रही। उन्होंने हंसते हुए कहा, ये ठीक है कि गुरुजी के बिना ये देह रखना मेरे लिए काफी कठिन है, पर मुझे अपने बच्चे भी कम प्यारे नहीं। मैं तुम लोगों के लिए अभी कुछ दिन रहूंगी और यहीं शांति कुंज में ही रहूंगी। जहाँ तक हिमालय जाने की बात है तो वहाँ जाने का कारण कुछ और है। ये बातें तुम सबको मेरे वहां से लौटने पर पता चलेंगी। सबको इसी तरह अपनी वापसी के बारे में निश्चिंत कर वो हिमालय में गंगोत्री के लिए चल पड़ी। उनके साथ शैल जी, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, चिन्मय भैया एवं कुछ अन्य पारिवारिक सदस्य थे। 2-4 दूसरे सौभाग्यशाली जनों को भी उनके साथ इस यात्रा में जाने का सुयोग मिला। हिम शिखरों के मध्य पहुंचकर माताजी के भावों में एक अनोखा परिवर्तन छलकने लगा। उन्हें देखने वालों को ऐसे लगा जैसे कि कोई कन्या अपने पीहर आई है, जैसे कि वो अपने आप नहीं पिता हिमवान के बुलावे पर यहाँ आई हैं। उनके दीप्त मुखमंडल पर आनंद की रेखाएं सघन हो गईं। कई स्थानों पर वो रुकी और ध्यानस्थ हो गईं। गंगोत्री के पास भागीरथ शिला पर तो वो काफी देर ध्यानमग्न बैठी रहीं। यहाँ पर जब वो ध्यान से उठी तो उनके चेहरे पर कुछ विशेष पाने की प्रसन्नता की प्रदीप्ति थी। यहीं से उन्होंने अपनी यात्रा को विराम दिया और शांति कुंज वापस लौट आईं। वापस लौटने पर उन्होंने एक भव्य शपथ समारोह में राष्ट्रव्यापी अश्वमेध महायज्ञों की घोषणा की। ये घोषणा करते समय उन्होंने बताया कि हिमालय ने उन्हें यही संदेश दिया है। हिमालय में निवास करने वाली दिव्य शक्तियों का यही आग्रह है कि राष्ट्र को समर्थ एवं सशक्त बनाने वाले अश्वमेध महायज्ञ का महाअनुष्ठान किया जाए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इन महायज्ञों में वो स्वयं जाएंगी। उनके आने की बात सुनकर परिजनों का उत्साह आकाश चूमने लगा। सभी अपने क्षेत्र में इस महायज्ञ को आयोजित करने के लिए उतावले थे, परंतु ये सौभाग्य कुछ विशेष स्थानों को ही मिला। माताजी ने अपनी देखरेख में इस महायज्ञ का कर्मकांड तैयार करवाया। परिजनों को इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए अखंड ज्योति की संपादक मंडली ने अखंड ज्योति का एक संपूर्ण विशेषांक
नवंबर 1992 तैयार किया। क्षेत्रों में इन आयोजनों की व्यापक विधि व्यवस्था की गई। ये सभी कार्य वंदनीय माताजी के निर्देशन में पूरे हुए। इसी के साथ परम वंदनीय माताजी ने जयपुर के प्रथम अश्वमेध के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ की। उनका ये क्रम भिलाई, गुना, भुवनेश्वर, लखनऊ, बड़ौदा, भोपाल, नागपुर, ब्रह्मपुर, कोरबा, पटना, कुरुक्षेत्र एवं चित्रकूट आदि स्थानों में होने वाले अश्वमेध महायज्ञों में जारी रहा। माताजी की अश्वमेध यात्रा की अनुभूतियां एवं यादें इतनी अधिक हैं कि उन पर अलग से कई खंडों में एक समूची ग्रंथावली प्रकाशित की जा सकती है। वो जहां भी गईं, वहां व्यस्त कार्यक्रमों में एवं थोड़े समय के बावजूद सभी से मिली। अति विशिष्ट जनों से लेकर अति साधारण जन तक सभी उनसे मिलकर धन्य हुए। इस अति व्यस्तता में भी वे अपने भावुक बच्चों को नहीं भूलीं। उनके आग्रह अनुरोध पर उनके घरों में गई। समूचे देश में कई ऐसे घर हैं जो उनके चरण धूलि से तीर्थ स्थान बन गए। जहां पर वो बैठी, उन स्थानों को कई लोगों ने अपनी उपासना स्थली बना लिया। ऐसे व्यक्तियों ने बाद के दिनों में अनेकों दिव्य अनुभूतियां पाईं। उनकी अंतर चेतना में एक अलौकिक आलोक का अवतरण हुआ। वो जहां भी गई, वहां पर उन्होंने अनेकों अनुदान बिखेरे। कई स्थानों पर स्वयं उन्हें भी अनेकों यादों ने घेर लिया। ऐसा लगा जैसे कि वो पहले किसी अन्य रूप में यहाँ आई हैं। चित्रकूट में सभी ने इस सत्य को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। चित्रकूट अश्वमेध के समय वह शारीरिक रूप से काफी कुछ अशक्त थीं। इस शारीरिक अशक्तता के बावजूद वो उन सभी स्थानों पर गईं जहां प्रभु श्री राम, माता सीता एवं भाई लक्ष्मण के साथ गए थे, जहां उन्होंने अनेकों ऋषि मुनियों का संग लाभ लिया था। माताजी इन सभी स्थानों पर आग्रह पूर्वक गईं। कामतगिरी, स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी आदि सभी स्थानों की यात्रा उन्होंने बड़े भाव भरे मन से की। इन जगहों को उन्होंने कुछ इस तरह देखा जैसे वो यहीं कहीं अपने राम को देख रही हों। स्फटिक शिला पर वो थोड़ी देर बैठी भी। यहाँ बैठने पर बोली, देखो तो सही, समय बदलने के साथ कितना कुछ बदल गया है। त्रेता युग में कुछ और था, अब कुछ और है। सुनने वाले कुछ समझे, कुछ नहीं समझे। ज्यादा पूछने पर वो हल्के से मुस्कुरा भर दी। अपने बच्चों को खुशियां देते, राष्ट्र के प्राणों में नव स्फूर्ति का संचार करते हुए उनकी यह यात्रा चल रही थी। उन्हें इस तरह यात्रा करते हुए देखकर विदेशों में बसे परिजनों के मन में ये लालसा सघन हो गई कि उनकी माँ उनके पास भी आ जाएं। उनके घर भी विश्व जननी की चरण धूलि से तीर्थ भूमि बन सकें। अपने विदेशी बच्चों के इस आग्रह अनुरोध को वो ठुकरा न सकी। सभी के प्रबल प्रेम के कारण विश्व माता ने विश्व यात्रा के लिए हामी भर दी। उनके इस हाँ से अगणित हृदय पुलकित प्रफुल्लित हो उठे। विश्व माता विश्व भर में फैले अपने बच्चों को प्यार दुलार देने की तैयारियां करने लगी। वैसे तो अकेला विश्व क्या, अनंत अनंत ब्रह्मांड उनके जाने पहचाने थे। सूक्ष्म शरीर से उन्होंने अनेकों रहस्यमय यात्राएं की थीं। बच्चों की प्रेम भरी पुकार पर दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचना उनका स्वभाव था। कभी स्वप्नों के माध्यम से तो कभी ध्यान की भाव दशा में वो अपनी संतानों के हृदय को अनोखी तृप्ति दिया करती थीं। हालांकि ये सब वह सूक्ष्म शरीर से करती थीं। स्थूल देह से उन्होंने कभी कोई विदेश यात्रा न की थी। ऐसा करने की उनकी अपनी कोई चाहत भी नहीं थी। प्रवासी परिजनों की बहुत देरी जिद के बाद उन्होंने इस विश्व यात्रा का मन बनाया था। इस यात्रा के बारे में उन्होंने हामी भरते हुए कहा, मेरा मन तो नहीं है, पर बच्चे परेशान हैं, इसीलिए सोचती हूँ एक बार जाकर उनसे मिल ही लूं, उनका मन रह जाएगा। उनके इस तरह हाँ करने के बाद पासपोर्ट, वीजा आदि की विभिन्न सरकारी औपचारिकताएं पूरी हुईं। विदेशों में कार्यक्रम की तिथियां निश्चित हुईं। इस क्रम में पहला अश्वमेध यज्ञ इंग्लैंड के लेस्टर नामक स्थान में 8 से 11 जुलाई 1993 में आयोजित किया गया। 3 से 6 मई 1993 को भुवनेश्वर अश्वमेध का कार्यक्रम था। उसके बाद 1-1.5 महीने माताजी शांति कुंज में रही। बाद में निर्धारित तिथि पर उन्होंने इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किया। इंग्लैंड के परिजनों के लिए उनका पहुंचना स्वप्न के सच होने जैसा था। उनकी उपासना की अनुभूति प्रत्यक्ष हो रही थी।
बड़ी संख्या में वे सब उन्हें लेने के लिए हवाई अड्डे पहुंचे। वंदनीय माताजी के जय घोष और परिजनों की श्रद्धा से भीगे नेत्रों ने हवाई अड्डे के कर्मचारियों को भी श्रद्धा से भिगो दिया। पहले भी अनेकों साधु संत भारत से इंग्लैंड गए थे, उनका भरपूर सम्मान भी हुआ। उन पर फूल मालाओं की बौछार और जय जयकार की गुंजार भी बहुत देखी गई थी, पर किसी के लिए प्यार के सघन घन इतनी तीव्रता से नहीं उमड़े थे, किसी के लिए इतनी आंखें नहीं भीगी थीं। हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने इस फर्क को बड़ा साफ साफ अनुभव किया। उन्होंने परिजनों से जिज्ञासा की, ये कौन है? उन्हें उत्तर मिला, हम सबकी माँ आई हैं। पता नहीं इस उत्तर में उनमें से किसको क्या समझ में आया, लेकिन उनमें से अनेकों ने शी इज डिवाइन मदर कहते हुए माताजी के चरण स्पर्श किए। माताजी ने भी उन्हें जी भरकर आशीष दिया। उनके लिए तो सभी उनके बच्चे थे। जो भी माँ माँ कहते हुए उनके पास दौड़ा जाए, वही उनका सबसे ज्यादा लाडला था। लेस्टर का कार्यक्रम निर्धारित समय पर विशिष्ट विधि विधान से शुरू हुआ। अश्वमेध महायज्ञ के लिए निश्चित किए गए विधि विधान के साथ ही माताजी ने वहां के लोगों को दीक्षा दी। ये दीक्षा कार्यक्रम कई अर्थों में अनूठा था। इसमें भागीदार होने वालों के मन प्राण अनेकों विलक्षण अनुभूतियों से भर गए। इनमें से अनेकों ने मंत्राक्षरों को सुनहले अक्षरों में अपने भीतर अवतरित होते हुए देखा। कुछ ने माँ गायत्री की एक झलक पाई। कईयों के सालों पुराने असाध्य रोग दीक्षा लेते ही जड़ से चले गए। उन्होंने इस सत्य को अनुभव किया कि विश्व माता ने उनके समस्त पापों तापों को हर लिया है। शैल जी एवं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी इस कार्यक्रम में माताजी के साथ ही थे। उन्होंने जब उनसे दीक्षा लेने वाले परिजनों की इस विलक्षण अनुभूतियों की चर्चा की तो पहले वे कुछ देर मौन रहे, फिर कहने लगी, ये बच्चे हमसे बहुत दूर रहते हैं, जल्दी जल्दी भागकर ये शांति कुंज भी नहीं पहुंच सकते, इसीलिए इनका विशेष ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अब जब मैं खुद चलकर इनके पास आई हूँ तो इन्हें खाली हाथ थोड़े ही रहने दूंगी। इन सबको कष्ट कठिनाइयों से छुटकारा पाते हंसते खिलखिलाते देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी यात्रा सफल हो गई। इंग्लैंड की इन अनोखी अनुभूतियों को सुनकर कनाडा के परिजन भी उत्साहित हो उठे। उन्होंने पहले से ही 23 से 25 जुलाई 1993 की तिथियां अपने यहाँ के लिए निश्चित कर रखी थीं। वंदनीय माताजी शैल जी एवं श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ ठीक समय पर पहुंच गईं। इन सब के पहुंचने के कुछ दिनों पहले तक यहाँ भारी वर्षा हो रही थी। आयोजनों के साथ सभी कार्यकर्ता घबराए हुए थे कि सब कुछ कैसे और किस तरह से संपन्न और सफल होगा। अपनी घबराहट में उन्होंने शांति कुंज कई फोन भी किए थे। फोन पर हुई बातचीत में माताजी ने उन्हें आश्वस्त किया था, तुम लोग परेशान न हो, मैं आ रही हूँ, मेरे वहां आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ। लगातार कई दिनों से हो रही भारी वर्षा थम गई। इस कार्यक्रम में कनाडा के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों ने भारी सहयोग दिया। आयोजन में सक्रिय गायत्री परिजनों के साथ अन्य संगठन के लोगों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। इन सभी भागीदारों ने माताजी की तप शक्ति के अनेकों चमत्कारों की अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभूति पाई। कनाडा से वापसी के बाद वंदनीय माताजी ने 19 से 22 अगस्त 1993 को अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में होने वाले अश्वमेध महायज्ञ के लिए प्रस्थान किया। डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं शैल जी के साथ हुई उनकी यह यात्रा पिछली विदेश यात्राओं की तुलना में और भी ज्यादा उत्साहवर्धक रही। पश्चिमी तटीय अमेरिका के परिजन माताजी को अपने बीच में देखने के लिए अति उत्साहित थे। उन्होंने जी जान से जुटकर 1008 कुंडीय इस महायज्ञ का आयोजन किया था। अमेरिका के किसी शहर में उन दिनों इतना वृहत यज्ञ आयोजन करना सरल नहीं था। श्री कालीचरण शर्मा जी के नेतृत्व में गए दल ने यूं तो सारा पुरुषार्थ किया, पर सभी के हृदय अपनी माँ के प्रति इतनी गहन श्रद्धा से भरे थे कि इस आयोजन के कठिन काम सभी के लिए सरल होते चले गए। माताजी के पहुंचते ही वहां के संपूर्ण वातावरण में दिव्यता छा गई। सभी कार्यक्रम उनके दैवी संरक्षण में भली प्रकार संपन्न होते गए। यज्ञ स्थल में दीक्षा के लिए लगभग 30,000 लोग उपस्थित हुए।
सभी ने सुन रखा था कि दीक्षा देते समय माताजी अपनी संतानों की अनेकों कष्ट कठिनाइयां हर लेती हैं, साथ ही उन्हें अनेकों तरह की आध्यात्मिक अनुभूतियां प्रदान करती हैं। उस दिन ये सब सुनी हुई बातें प्रत्यक्ष हुई। अनेकों लोगों ने अनेकों तरह से माताजी के अनुदान वरदान पाए। माताजी के मुख से उच्चारित गायत्री मंत्र ने सचमुच ही उनके प्राणों को त्राण देने का कार्य किया। अमेरिका के अनेकों मूल निवासी भी इस कार्यक्रम में भागीदार हुए। हिंदी भाषा से अनजान होते हुए भी उन्होंने अपने हृदय में माताजी के भाव भरे उद्बोधन को आत्मसात किया। इन सभी कार्यक्रमों में अनेकों अनुदान बरसाने वाली माँ सतत अपनी संतानों की पीड़ा का विषपान करती जा रही थी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।